संडे को मिल रहे हैं एंड वी बिलीव खुदा आज हमारे बीच में है। जब आराधना कर रहे थे प्रभु ने बहुत पावरफुल वर्ड दिया। प्रभु ने ऐसा बोला कि इस देश में मैं राज्य के परिवारों को खड़ा कर रहा हूं जिनका फोकस राज्य होगा और वह लोग सुपर नेचुरल पोजीशन में, वह लोग अलौकिक आधिपत्य में चलेंगे। हेलो प्रभु इस देश में राज्य के परिवारों को खड़ा कर रहा है जिनका मकसद पर प्रभु की इच्छा हो, है ना। प्रभु आप क्या चाह रहे हो? हम यहां पे हैं। प्रभु आप क्या चाह रहे हो? वी आर रेडी टू डू योर विल, है ना। सुपरनेचुरल पोजीशन, अलौकिक आधिपत्य 7/7/2015 7 जुलाई 2015 में जो हमारे लीडर है डॉक्टर अपोस्टल क्रिश्चियन हारफूस और उनकी वाइफ डॉक्टर अपोस्टल रॉबिन हारफूस, वह जब दर्शन में थे तब उन्होंने ड्रीम देखा पहले, फिर दर्शन देखा। दर्शन ऐसा था कि वह लोग चल रहे थे और उनके साथ जो लोग चल रहे थे वो वॉर में थे, दूतों के साथ चल रहे थे और दुष्ट आत्मा उनको कहीं पे लोगों को छिपा दे रहा था। फिर वो आगे जा रहे थे, वह आगे ही बढ़ रहे थे और दूतों की सहाय थे वो छिपे हुए लोगों को बाहर निकाल रहे थे और वो सब लोग वापिस आ रहे थे। और वो लोग फिर माउंटेन पे जहां पे प्रभु का सिंहासन था वहां पे गए और जब वहां पे गए तब उन्होंने ऐसे शब्द सुने, ब्लेसेड बी द लॉर्ड द मोस्ट हाई गॉड द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, वी हैव ओवरकम द किंग्स ऑफ द अर्थ, वी हैव ब्रॉट बैक ऑल। Blessed be the Lord, the most high God, the creator of heaven and earth. We have overcome the kings of the earth and we have brought back all. We have brought back all. हमने वापस लाके रख दिया सब कुछ। We have overcome the kings of the world. किंग्स ऑफ द वर्ल्ड यानी वह लोग जो संसार के हैं, हमने उनको ओवरकम कर लिया है और जो हमारा था वह हमने वापस। हमने गवाही सुनी कि जनवरी से लोग ने एक्स्ट्रा सेविंग करना शुरू किया है। हाउ कम? क्योंकि ओवरकम किया गया है, आत्मा में ओवरकम किया गया। 2023 इज द ईयर ऑफ ब्रिंगिंग बैक ऑल। जो कुछ चला गया है उसको वापस लाने का साल है। 2003 इज द ईयर ऑफ डिवाइन रिकवरी। डिवाइन रिकवरी, वो आपकी हेल्थ हो, वो आपके प्रभु के साथ की इंटीमेसी हो, वो सुसमाचार सुनाने का अभिषेक हो, वो वरदानों में चलने की बात हो, वो कोई भी बात हो, वह डिवाइन रिकवरी का आज ये साल है। बट डिवाइन रिकवरी होने वाली है, राइट? You know what's good news? Not any more bad bugs. आपके जीवन में अब खटमल नहीं होंगे। खटमल लहू पी जाता है ना। हमारी हेल्थ डाउन हो जाती है। ऐसे कनेक्शंस को खुदा ही कट ऑफ करेगा जो खटमल की तरह कनेक्शंस होंगे। We have witnessed this. We have witnessed this. And we are going to witness it all the more. हमको नहीं चाहिए खटमल, right? ऐसे relationship, ऐसे connections we don't want. Right? No more life training connections in your life. है ना? जब अब्राहम सारी लूट लेके आया तब उसने, राजा ने बोला कि तू सारा ये हिस्सा ले ले। और तब अब्राहम ने उस राजा को क्या किया? जेनेसिस 14, 22, 23, 24। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के परम प्रधान परमेश्वर यहोवा की शपथ ली है कि जो कुछ तेरा है उसमें से मैं न तो एक डोरा न जूती का बंद और कुछ न लूंगा, जिससे कि तू यह न कह पाए मैंने अब्राहम को धनी बना दिया है। जो कुछ इन जवानों ने खा लिया
है उसको छोड़ तथा उन पुरुषों अर्थात आनेर, एशकॉल और ममरे के भाग को छोड़ जो मेरे साथ गए थे। मैं कुछ और न लूंगा, वे अपना अपना हिस्सा ले ले। मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के परम प्रधान परमेश्वर यहोवा की शपथ ली है, तू ऐसा ना कहना अब्राहम को तूने धनी बनाया। हेलो, वर्ल्ड को जो रिएक्शन है हमारा, हम वर्ल्ड की वजह से नहीं है, हम संसार की वजह से नहीं है, हम वाचा में है आज प्रभु के साथ, हम आज प्रभु के साथ रिलेशनशिप में है। अब्राहम ने वो बोला उसको कि भैया मुझे धनी बनाने वाला तू नहीं है। डोंट थिंक लाइक दैट। इट्स नॉट जॉब, इट्स नॉट बिजनेस, इट्स नॉट टैलेंट, इट्स कवेनेंट विद गॉड। प्रभु के साथ की मेरी वाचा है, उस वाचा की वजह से मैं आज यहाँ पे हूं। मुझे धनी बनाने वाला परम प्रधान परमेश्वर है। नीति वचन 10:22 कहती है कि परमेश्वर की आशीष धनी बनाती है और उसमें कोई भी दुख मिश्रित नहीं होता है। तो हमको पता है प्रभु ने अब्राहम को आशीषित किया था और उसकी आशीष धनी बनाती है, धनी बनाती है। Am I preaching the word? Yes. And is Abraham your great 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 grandpa? Yes. Are you seed of Abraham? Yes. और अगर क्वेश्चन है then read Galatians 3, है ना, आपके क्वेश्चंस दूर हो जाएंगे। ओके, सो अब्राहम ने कहा मैंने अभी अभी दशमांश दे के वाचा बनाई है। अब्राहम ने उस राजा को, हेलो, मैंने तो वाचा बनाई है, मैं पार्टनरशिप में हूं, मैं पार्टनरशिप में हूं। अगर तुझे क्वेश्चन है तो फिरौन को जाके पूछ ले और बाकी रहे तो अबीमेलेक को पूछ ले, क्योंकि मैं पार्टनरशिप में हूं। रात को खुदा मिलने आया जब उसने खराब दृष्टि की जो मेरी वाइफ थी उसके ऊपर। आई एम इन पार्टनरशिप टुडे। यू आर सिक्योर्ड बाय हेवन, यू आर प्रोटेक्टेड बाय हेवन, यू आर प्रिजर्व्ड बाय हेवन। आर यू गेटिंग इट? स्वर्ग के साथ पार्टनरशिप हो। मैं अलौकिक को आज देख के चल रहा हूं। वो राजा को बोल रहा था, हे दिस मिलियन ट्रिलियन इज टू टाइनी। मैं तो सुपर नेचुरल को देख के आज चल रहा हूं, मैं तो अलौकिक को देख के आज चल रहा हूं, राइट। मुझे इस धरती और इस स्वर्ग और इस कायनात को बनाने वाले परमेश्वर ने बुलाया है। तो डोंट टीच मी द लैंग्वेज ऑफ दिस अर्थ। मुझे इस पृथ्वी की भाषा नहीं सिखाना भैया। मुझे इस पृथ्वी और स्वर्ग और कायनात को बनाने वाला है ना, उसने बुलाया है और मैं चल दिया हूं, राइट। उसका जो रिस्पॉन्स था, तू ऐसा नहीं कहना मैं तेरी वजह से धनी हुआ हूं, राइट। मैं इस सृष्टि, इस सृजन के मालिक जो है ना, उसके साथ आज साझेदारी, आज हिस्सेदारी में हो। देख, मेरे जीवन की बुलाहट में आने वाला हर वेंचर, हर मिनिस्ट्री, इसमें परम प्रधान परमेश्वर का हिस्सा है। आपकी जॉब के अंदर प्रभु का हिस्सा है, आपके वेंचर के अंदर प्रभु का हिस्सा है, आत्मा जीतने के अंदर प्रभु का हिस्सा है। हर एक बात जो आपकी है ना, उसमें खुदा इन्वॉल्व है। हेलो, आपका खुदा इन्वॉल्व है। अब्राहम ब्रॉट 10% पार्टनरशिप। 10% तो 90% किसकी थी? वो किसी भी वेंचर में पार्टनरशिप 100% होती है। 10% अब्राहम लाया, 90% हालेलुया। और उस पार्टनरशिप की वजह से आइजैक आया, उस पार्टनरशिप की वजह से सुरक्षा आई। जहां जहां गया he was protected, even in famine he was protected, even in famine, right? यहाँ 10% में अब्राहम और उसके इंसान थे, वहां 90% में परम प्रधान परमेश्वर उसके दूत थे। जब अब्राहम सोता था ना, तब भी दूत अलौकिक काम करने वाले उसकी कंपनी में काम कर रहे थे। तभी तो रात को अबीमेलेक को सपना आया था ना, क्योंकि पार्टनरशिप खुदा के साथ की थी, राइट।
अलौकिक हिस्सेदारी अलौकिक परिणाम लाती है। हेलो, नेचुरल हिस्सेदारी नेचुरल परिणाम, अलौकिक हिस्सेदारी, और हमारे हिस्सेदारी कैसी है? अलौकिक। अलौकिक। क्यों अब्राहम अलौकिक अधिपत्य में या सुपरनेचुरल पोजीशन में चला? यू नो व्हाट वाज द सीक्रेट? अब्राहम परम प्रधान परमेश्वर के पीछे चल रहा था और आज अब्राहम अधीन था। हेलो, आज अब्राहम अधीन था। आज अब्राहम अधीन था, जिसको हम बहुत बहुत पावरफुली कन्फेस करते हैं। वी हैव टू कन्फेस। हम अब्राहम की संतान हैं, तो वो अब्राहम खुदा को आज अधीन था। इफ आई अप्लाई टुडे is the 12th of the February, right? 12 February 2023. So आज अब्राहम खुदा को अधीन होगा। पार्टनरशिप ऐसे नहीं होती है, कंपनी में जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है। So he was active, he was obeying God. इब्रानियों 11 का 8। I tell you, powerful testimonies we are gonna have. After this word, we are gonna have powerful testimonies. जो किसी और को नहीं, और अब्राहम को ही मलकीसदेक मिलने आया। सॉरी, मलकीसदेक परम प्रधान का याजक मिल के आया, क्यों किसी और को नहीं? राइट? समथिंग टू पॉन्डर अराउंड और पॉन्डर अबाउट। 11 का 8। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया जो उससे उत्तराधिकारी में मिलने वाला था। वह विश्वास से वह परम प्रधान परमेश्वर को अधीन हो गया। विश्वास ही से उसने जो देखा नहीं था, लेकिन उसके आत्मा में पता था कि ये खुदा ने मुझे बुलाया है इस जगह पे, इस रास्ते पे, तो मुझे जाना है। यू नो व्हाट? आपकी अधीनता परम प्रधान को उकसा सकती है। हेलो, आपकी अधीनता परम प्रधान को उकसा सकती है। करनेलियस अधीन था तो स्वर्ग का दूत नीचे आया। पतरस अधीन था तो पतरस जब करनेलियस के वहां गया तो बोलता ही था, और पवित्र आत्मा नीचे उतर के आया। अधीन लोग ही है जो एंड टाइम के अंदर सुपरनेचुरल पोजीशन में चलेंगे। सर, अधीन लोग ही चलेंगे। राइट? आपका वचनों को अधीन होना स्वर्ग का ध्यान खींचेगा। जैसे हमने गवाही सुनी कि फेथ का वचन सुना और प्रे की, तो उसके सामने परिणाम भी, बट वो परिणाम कहां से? स्वर्ग से आए। स्वर्ग से कैसे आए? जब वचन को अधीन हुए और विश्वास से प्रार्थना की गई। आपका अधीन होना आपको परमेश्वर से कुछ स्वीकार करने के लिए स्तर में लाके खड़ा करता है। आपका अधीन करना होना आपको रिसीविंग मोड में लाके खड़ा करता है। लॉर्ड, आई एम एलिजिबल, मैं कैंडिडेट हूं स्वर्ग से कुछ प्राप्त करने के लिए। आई एम दैट गाय जिसको स्वर्ग ढूंढ रहा है आज। 788.84 करोड़ में से आपको आपका अधीन होना उम्मीदवार बनाता है प्राप्त करने के लिए। 788.84 करोड़ पॉपुलेशन है पृथ्वी की, उसमें से आपकी अधीनता है। वो बताते हैं उस मैरी की तरह कृपा पाई हुई। यू आर फेवर्ड वन, यू आर फेवर्ड वन, यू आर फेवर्ड वन। यू नो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ ओबीडियंस। There is no substitute of obedience. You know why demon was getting irritated with Jesus? Because यीशु मसीह पिता को 100% अधीन थे। और 100% अधीन आदम, 100% अधीन हवा, यानी उसकी 100% अधीन कलीसिया को बना रहा है। हेलो, यीशु 100% अधीन। राइट?
पूरी दुनिया को हम दो हिस्से में बांट सकते हैं, परम प्रधान को अधीन लोग और परम प्रधान को जो लोग नहीं अधीन है। और जो परम प्रधान को अधीन है उसको भी हम दो हिस्से में बांट सकते हैं, मजबूरी से अधीन, दूसरों को देख के अधीन, और दूसरा हिस्सा 100% अधीन, दिल से। प्रभु जो चाहे कर ले, तेरे पीछे ही चलना है। पतरस बोलता है अनंत जीवन की बात तो खुदा तेरे पास है, तू लहू की बात कर ले, तू वाइन की बात कर ले, तू H2O की बात कर ले, तू जो भी बात करनी हो कर ले, अनंत जीवन तो तेरे पास ही है। हम कहाँ जाने वाले हैं? और किसी ने पूछा सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी? यीशु मसीह ने कहा पूरे दिल से, तहे दिल से परमेश्वर को प्यार कर। सो God doesn't want you 10%. Hello. All tithers, listen to me. God wants your 100% life. 10 दे के भाग नहीं जाने का। 10 दे रहे वो अच्छी बात है, I appreciate that. But 10 दे के भाग नहीं जाने का, बाकी का पादरी कर लेगा। पादरी कॉल पूरा नहीं करेगा आपका। हेलो, आपका कॉल तो आपको ही पूरा करना है सर। आपकी बुलाहट आपको ही पूरी करनी है। तो आप बोलोगे एग्जाम्पल दो मुझे जो मजबूर ना दिए, पूरा देख के किसी को अधीन हुए हैं, लोथ, ओरपा, राइट? जब तक जिया था हस्बैंड तब तक नाओमी के साथ रही, फिर छोड़ दिया नाओमी को 100% अधीन। अब्राहम, रूथ, दिल से अधीन, है ना, दिल से अधीन। आपकी अधीनता आपके जीवन के हर पहलू में स्वर्ग को नीचे लेके आएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी अधीनता आपके जीवन के हर पहलू में स्वर्ग को नीचे लेके आएगी, राइट? यशाया 1:19। चर्च, आर वी गोइंग समवेयर? आर वी ऑन ट्रैक? प्रभु व्यवहार कर रहे हैं क्या? हालेलुया! कैन वी गिव बिग शाउट टू गॉड? कैन वी डिक्लेयर एंड डिक्री? प्रभु का वचन जो कह रहा है वो मैं हूँ। वचन जो कहता है मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। वचन जो कहता है मेरे पास होना चाहिए, वो मेरे पास होना चाहिए। आज मैं तैयार हूँ परिवर्तित होने के लिए, और मैं परिवर्तित होके वापिस जाऊंगा। मैं पूछूंगा हस्बैंड वाइफ को, आर दे चेंज? आयशा 1:19। यदि तुम मेरी मानकर आज्ञाकारी हो तो तुम देश की उत्तम उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। यदि तुम मेरी मानकर आज्ञाकारी हो तो तुम देश की उत्तम वस्तुएं, और अगर तुम नहीं हो तो सिंपल। सो इट्स माई obedience enables me to release supernatural provision. मेरी अधीनता है जो स्वर्ग को नीचे लेकर आती है हर पहलू के अंदर, राइट? पहला शमूएल 15:22। तब शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और बलिदानों से उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी आज्ञाओं के माने जाने से? यानी होम बलि और मेल बलि वो अधीनता से ऊपर नहीं आती है, वो अच्छी बात है, बट इट इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर योर ओबीडियंस। फिर सुन, आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर और ध्यान देना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। ध्यान देना यानी मानना। आज्ञा पालन बलिदान से और आज्ञा मानना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है ना? ये बात तब बोलता है साउल को, जब सैम्यूल ने कहा था अगाग राजा को मार देना, और भाई साहब ने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, लेकिन वाई शुड, मैंने सबको तो मार दिया, एक को छोड़ूंगा तो क्या हो गया? स्वर्ग के अंदर इट इज इधर ओबीडियंस और नॉट ओबीडियंस। देयर इज नो मिडिल वे। 50% ओबीडियंस, 50% डिसोबीडियंस।
हेलो, जब आप नए नए प्रभु में आए तो ठीक है, प्रभु ने चला लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन भैया जब आप मैच्योर हो रहे हो तो प्रभु चाहता है कि हम हर पहलू के अंदर अधीन रहे। और हम हो सकते इसीलिए बुलाया है, हम हो सकते इसीलिए बुलाया है ना। परम प्रधान परमेश्वर पूरी पृथ्वी पे आज अधीन लोगों को ढूंढ रहा है कि वह अपना राज्य उनको दे पाए। नाउ ये और मैंने प्रोफेसी मैच नहीं की थी, बट सेम लाइन में प्रोफेसी आई है हमारे पास आज। प्रभु उन परिवारों को खड़े करेगा जो जिनका फोकस राज्य हो। राज्य यानी प्रभु की इच्छा। मेरी इच्छा इंदौर के लिए है, मेरी इच्छा आगरा के लिए है, मेरी इच्छा नोएडा के लिए है, मेरी इच्छा गुड़गांव के लिए है, मेरी इच्छा पंजाब के लिए है, मेरी इच्छा एमपी के लिए है, मेरी इच्छा साउथ के पार्ट्स के लिए ये है। प्रभु व्यक्तियों को खड़ा करेगा। जो चले तो प्रेज द लॉर्ड, नहीं चले तो डबल प्रेज द लॉर्ड। प्रभु दूसरे तैयार ही है। हेलो, दूसरे तैयार ही है ना। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो प्रभु ने दी हुई हर बात की, आशीष की, चीजों की रखवाली आज करे। प्रभु कब ज्यादा आशीष देगा पता है? जब आपको जो दिया है ना उसमें आप विश्वासु रहोगे ना, तब प्रभु ज्यादा देगा। दे 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 दे, वहां पे अमेज़न का स्टोर है, वेयर हाउस है, वो तो दे देगा। जो दिया है उसको मुझे faithfulness brings increase. Mark my words. Not only prayer, not only fasting. Faithfulness. आप कितने विश्वासु हो, कितने विश्वास हो, वो बताएगा प्रभु नेक्स्ट आपके जीवन में क्या लेके आएगा। परम प्रधान उसकी सुनने वाले लोगों को ढूंढ रहा है। Now, mark my words, ना, this is superb. अब्राहम धनी इसलिए नहीं था कि वह धन के पीछे गया था। मैं फिर से कह रहा हूं, अब्राहम धनी इसलिए नहीं था कि वह धन के पीछे गया था, बल्कि इसलिए वह सारी सृष्टि इसलिए था क्योंकि सारी सृष्टि का जो मालिक पोजेसर है उसके पीछे चला था। धन बाय प्रोडक्ट थी, गोल्ड बाय प्रोडक्ट था, सिल्वर बाय प्रोडक्ट थी, एनिमल्स बाय प्रोडक्ट थे, बिजनेसेस बाय प्रोडक्ट थी। वो प्रभु के पीछे चला था, वो प्रभु के पीछे। प्रभु ने उसको बड़ा सा गोल्ड कॉइन नहीं दिया, आईने तार आपू तार, ऐसा नहीं था। प्रभु ने बोला था, हियर एम आई, फॉलो मी। मैं इस सृष्टि का मालिक हूं, मैं जो बोलूं वो तू कर। And he said, okay Lord, I perceive तू मालिक है, क्योंकि राजा ही दूसरे राजा को कह सकता है फॉलो मी, और तेरा रैंक हायर लेवल का है। तो मुझे पता है कि तुझे फॉलो करने में ही मेरी भलाई है। Are you getting it? Yes. अब्राहम खुदा को देख के चला था, बाकी की चीजें उसकी बाई प्रोडक्ट थी। बाई प्रोडक्ट के पीछे नहीं चलो, जो मेन प्रोडक्ट है ना, रूट है ना, उसको पकड़ो। जो रूट है ना उसको पकड़ो, उसके पीछे चलो, है ना। कैसे चला था वह? जेनेसिस 12:4। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चल पड़ा और लूत भी उसके साथ गया। यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चल पड़ा, यानी अब्राहम ने यहोवा की बात मान ली। इसका ये मतलब हुआ उसने आज यहोवा का वचन, राइट। और वचन के अंदर हमको पता है प्रकाश होता है, तो उसको रास्ता दिखाई दिया, और जब रास्ता दिखाई दिया तो उसने बोला कि मुझे पीछे मुड़ के नहीं दिखा है। अब्राहम ने उसके लॉजिक को, उसके इफ को, उसके बट को, उसके व्हाट इफ को वचन के नीचे लाके रख दिया था। जब तक हमारा ये छोटू प्रभु के मोटू दिमाग के नीचे नहीं आएगा ना, तब तक समस्या क्रिएट होती रहेगी। मेरे शब्दों को मार्क रखना, हाईलाइट से हाईलाइट कर देना। जब तक ये छोटू प्रभु के मोटू दिमाग के नीचे नहीं आएगा ना, और प्रभु का दिमाग यानी वर्ड,
लोगोज एंड रेमा बोथ, है ना? एक छोटा है, एक यू नो इट, बट लोगोज एंड रेमा बोथ आर हिज ब्रेन, हिज व्हील, हिज एवरीथिंग। उसके सरेंडर में आके रखना जरूरी है। यस। तो अब्राहम ने पूरे दिल से यहोवा की मानना ठान लिया था। हेलो, यस। बिफोर यू ओबे यू मेड अप योर माइंड। यस यस। बिफोर ओपरा सेड नो टू रूथ, ओपरा ने पहले से ही ना बोल दिया था, अपने आप को मैं नहीं जाऊंगी, मुझे विद्यान अच्छा लगता है, विद्यान के अंदर फैमिलियरिटी है, विद्यान के अंदर वो है ना मेरी फ्रेंड, वो पुरानी फ्रेंड यही है जो गॉसिप लेके आती है, वो यही है, गॉसिप नहीं मिलेगी मुझे। रूथ, नो, आई एम अ न्यू क्रिएशन, आई विल चेंज, मैं बदलूंगी, मुझे प्रभु ने जो बनाया है ना उसमें चलना है। आई डोंट वॉन्ट एनी गॉसिप और एनी सीट, आई वॉन्ट गॉड, मुझे प्रभु चाहिए। और उसको पता था नाओमी नाओमी का प्रभु जीवित प्रभु है, राइट? अब्राहम ने पास्ट एक्सपीरियंस को ना बोला, उसके पास पूरा रीजन था। 75 ईयर्स से प्रभु सफल हो रहा हूं। चंदूलाल 1 करोड़ क्रेडिट लेके बैठा है, मुन्ना लाल 2 करोड़ क्रेडिट लेके बैठा है, ये इतना क्रेडिट लेके, प्रभु क्या होगा? उसने ना बोल दिया एक्सपीरियंस को। ऑफ कोर्स उसने रिकवर किया होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट नहीं किया होगा, बट मेरा कहना का मतलब है उसने उसकी जो पीढ़ी थी ना वहां पे, उसको ना बोल दिया। जब प्रभु ही नहीं है साथ में तो बाबिल का टावर गिरेगा बॉस, गिरेगा बॉस, गिरेगा बॉस। मे बी टुडे और मे बी टुमारो, प्रभु साथ होना आवश्यक है ना? उसने फिजिकल फादर, या तो फिर उसका बड़ा भाई होगा, फादर शायद मर गया था, तेरा बड़ा भाई होगा नाहोर, उसको ना बोल दिया होगा, नाहोर अरे भाई कहां जा रहा है, हमारा इतना अच्छा बिजनेस, इतना अच्छा नाम है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन प्रभु नहीं है। मैंने प्रभु को पाया है, मुझे प्रभु के पीछे जाना है। उसके कजिन्स आए होंगे, अब्राहम रिमेंबर दैट सैटरडे पार्टी, हम साथ में मिलके कैसे एंजॉय करते थे। अब्राहम तू चला जाएगा तो किसकी बर्थडे एंजॉय करेंगे हम अब्राहम? बोलिया अभी तक एंजॉय किया उसने, सब कुछ आ गया, नाउ इट इज फिनिश्ड, आई एम नाउ ब्रांड न्यू क्रिएशन। मुझे इस कायनात के मालिक ने न्योता दिया है और मैं पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं हूं। उसने ना बोल दिया, उसने फ्रेंड्स को ना बोल दिया, है ना? उसने फ्रेंड्स को ना बोल दिया, फ्रेंड्स संडे पिक्चर मूवी, आई हैव गॉट फेलोशिप, Saturday, I've got fasting and prayer. Here comes God. Here comes earthly people. I believe you are able to relate with it. अब्राहम की आधीनता ने उसको स्वर्ग की आशीष का उम्मीदवार बनाया। अब्राहम हमारे जैसा ही था, हमसे ज्यादा लोग उसको जानते थे। 318 तो उसके बाद सिर्फ नौकर थे जो पैदा हुए थे, खरीदे अलग होंगे, है ना? पीढ़ियों का बिजनेस था वहां पे। बट ही सेड नो, ही सेड नो, नो, मुझे खुदा मिला है। पूछो कैसा दिखता है खुदा? हमारे पास तो जो खुदा है जो इधर एक ऐसा दिखता है, देख देख ऐसे। उसने बोला नहीं नहीं, मुझे पता है ये प्रभु ही है जिसके साथ मेरा आमना सामना हुआ है, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला हूं, है ना? एंड आई टेल यू इट वाज टफ फॉर अब्राहम, बट उसको पता था उसके आत्मा का आमना सामना प्रभु के साथ हुआ है। उसको पता था जिसने न्योता दिया है वो विश्वासु है आज।
उसको पता था वचन के अनुसार आज चलना आशीष लाएगा 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 लाएगा। मैं आज किस तरह चल सकता हूं या मैं कैसे चलूं? मुझे बताओ, आशीषित कौन है, परमेश्वर या शैतान? परमेश्वर आशीषित है, और वही बाइबल ऐसा कहती है यूहन्ना के अंदर, यानी परम प्रदा परमेश्वर आशीषित है। सारी सृष्टि उसकी है, आज पूरा यूनिवर्स उसका है, मंगल ग्रह भी उसका है, नेपच्यून प्लूटो है ना, सब उसके है। दूसरी अगर यूनिवर्स है, मिल्की वे है, जो भी है वो सब उसका ही है, एक लौता मालिक है। सारे एनिमल्स उसके हैं, राइट। सारे आत्मिक वरदान उसमें है, ज्ञान बुद्धि उसमें है, रचनात्मकता क्रिएटिविटी उसमें है, जो लैंग्वेज अभी तक आई नहीं पृथ्वी में वो उसमें है, सब कुछ उसमें है। कॉलोसी 1:16 कहता है जो हम देखते हैं, जो हम नहीं देखते हैं, जो जो रूलिंग है, जो रेनिंग है, सब उसके द्वारा पैदा किया गया है। और यूहन्ना 4:24 कहती है परमेश्वर आत्मा है। तो कैन से सारी आशीष आत्मा में है? हेलो, सारी आशीष आत्मा में है ना। नाउ होल्ड ऑन टू दैट वर्ड। अब परमेश्वर की आत्मा कहां है? 1 कुरिन्थी 2:12। हमने संसार की आत्मा नहीं, हमने संसार की आत्मा नहीं, हमने यानी कलीसिया ने जो आज यीशु का चेला है, जो आज प्रभु के पीछे चलने के लिए निकल गया है मुसाफरी में, परंतु वह आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, जो वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की फिर और जिससे हम जिससे कि हम उन बातों को जान सकें जिन्हें परमेश्वर ने हमें सेंत में दिया है। आई थिंक एनकेजेवी में बहुत अच्छा लिखा गया है, इट्स वेरी गुड ट्रांसलेशन। Now we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we might know the things that have been freely given to us. Freely given to us. हेलो, परमेश्वर सबसे आशीषित है, और वह आत्मा है, यानी उसकी आशीष आत्मा में है। और यह वचन ऐसा कह रहा है कि हमको परमेश्वर की आत्मा मिली है। हेलो, हमको परमेश्वर की आत्मा मिली है। यानी जिस दिन आपने यीशु को मालिक बनाया, आपका अर्थली इनहेरिटेंस चेंज हुआ, आपकी ब्लड लाइन चेंज हुई, आपका सारी बातें चेंज हुई अंदर से। You were born into the most royal family in this earth. जिस दिन आपने यीशु को मालिक बनाया। सर क्या बात कर रहे हो आप? कुछ हो नहीं रहा है। कैसे कुछ नहीं हो रहा है? यीशु जीवन में आए, और अगर मैं आदीन हूं तो सर आप टॉप पे रहोगे, सवाल ही नहीं है कुछ ना हो। कोई पहाड़ ऐसा नहीं बना है जो आपके सामने खड़ा रह पाए। क्यों? आपके अंदर कायनात का मालिक है, आपके अंदर कायनात का मालिक है, राइट। तो ये आत्मा हमको इसलिए दिया गया है कि मुझे जो बातें सेंत में दी गई है वो सेंत में पता चले, राइट। तो परमेश्वर की आत्मा मुझे परमेश्वर की ओर से दी गई बातों को बताएगी। अग्रीड? 1 कुरिन्थी 2 8 और 9, उससे ऊपर। जिस ज्ञान को इस युग के शासकों में से किसी ने न समझा, यदि वे समझ, यानी शैतान को पता नहीं था यीशु को बलिदान दिया जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। शैतान को पता नहीं था मसीह दूसरे मसीही पैदा करेगा। शैतान को पता नहीं था परमेश्वर का बेटा जो सिनलेस है, दूसरे सिनलेस जनरेशन को उसके द्वारा पैदा करेगा। उसको पता नहीं था। एंड आई टेल यू, उसको आपका भविष्य भी पता नहीं है। 100% वो खुद क्लूलेस है। वो खुद क्लूलेस है। उसको एक ही बात याद है वो सॉन्ग जो बहुत फेमस सॉन्ग है, लूट लिया रे, यीशु ने हमको लूट लिया रे।
हमको लूट लिया रे। उसको एक ही बात याद है, आई एम पॉलस। उसको एक ही बात याद है, लहू से मुझे हरा दिया गया है। सो ही डजंट रिमेम्बर योर फ्यूचर। जब वो आपको देखता है उसको मसीह दिखता है, और जब मसीह दिखता है उसको डर लगता है, क्योंकि ये जो बोलेगा तो मुझे भागना पड़ेगा। क्योंकि मरकुस 16 और 17 ऐसा कहता है, विश्वासियों के द्वारा ऐसे चमत्कार होंगे, वे लोग दुष्ट आत्मा को भगाएंगे। हम भगाने वाले लोग हैं। वी आर नॉट भागने वाले, हम भगाने वाले लोग हैं। तो इस संसार के हाकिम को आपका फ्यूचर नहीं पता है। उसे नहीं पता है जब आपका उद्धार हुआ, जब पवित्र आत्मा आया, आप लूजर में से चैंपियन हो गए। उसको नहीं पता है यू आर नाउ चैंपियन ऑफ गॉड, यू आर रॉयल डायटेम नाउ। उसको नहीं पता है, राइट। जब आप एक्ट करोगे ना तब पता चलेगा, ये वही आग निकल रही है जो यीशु में से निकल रही थे। उसी तरह से डर लग रहा है जब यीशु मुझे निकालता था। ये तो वही लोग हैं, वही ब्लड लाइन वाले लोग हैं, निकालने आ गए यहाँ पे। नौवीं आयत क्या कह रही है? 1 Corinthians chapter 2 and 9। पर जैसा लिखा है, जिन बातों को आंख ने नहीं देखा और न कान ने सुना, और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। सी, जिनको आंख ने नहीं देखा, जिनको कान ने, नहीं सुना, जो इंसान के हृदय में नहीं समाई, उन बातों को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए, किसके लिए? प्रेम करने, किसके लिए? किसके लिए? तो हम कौन है? उसके प्रेमी। हेलो, हम कलीसिया है, उसकी दुल्हन। हमारे राजा को प्यार करने वाली उसकी दुल्हन है। बट बाइबल क्या कहता है प्रेम करने वाला कौन है? आई विल शो यू दैट। यूहन्ना 14, 15, 23 और 24 तीन वचन हम पढ़ेंगे। कौन है प्रेम करने वाला? प्रभु से ही हम जाने उसको प्रेम करने वाला कौन है, राइट? हाँ, 15, 23 और 24। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यीशु कहता है તું પ્યાર કરે છે મને, તું પ્રેમ કરે છે। એનો મતલબ એવો જ થયો, અંદર લખ્યું છે તું પ્યાર કરતી है सही में? यदि तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रभु, जो बातें आंखों ने देखी नहीं, जो बातें कानों ने सुनी, जो दिल में गई नहीं, वो जो प्यार करते उनके लिए रखी है। यस लॉर्ड, वो बातें याद है। But what it says? तुम मेरी आज्ञा मानोगी, तुम मेरी आज्ञा मानोगे, वो मुझे प्यार करता है। सो जो आज्ञा मानते हैं उसके लिए ही ये बातें हैं। Now can you understand what it means to be a child of Abraham? वो सिर्फ कन्फेशन नहीं है, कन्फेशन अच्छी बात है, बट वो एक्शन है ना। फिर 23-24 लेट अस ऑल द मोर सी, हर बात को हम 2 या 3 वचन से जानते हैं। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड। यीशु ने उत्तर देते हुए उससे कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है, यदि कोई, फिर तो वह मेरे वचन का पालन करेगा, वह मेरे वचन का पालन करेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, और हम उसके पास आएंगे तथा उसके साथ निवास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं करता वह मेरे वचन का पालन नहीं करता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा।
यानी प्रभु ने क्लियरली कह दिया, आप अगर मेरे वचनों के अनुसार चल रहे हो तो जो बातें आंखें से देखी नहीं, जो बातें कानों से सुनी नहीं, जो इंसान के दिल में नहीं है, वो सब आपकी है। लेकिन भले ही आप यीशु यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु ये जो जय, बट आप आधीन नहीं हो। क्रॉस, we cannot take New Testament for granted. We cannot take New Testament for granted. प्रभु आधीन लोगों को ढूंढ रहा है आज। परमेश्वर लोगोस और रहमान उसका जो वचन है उसको हम मानते हैं यानी चलते हैं दिल से, तो मैं कह सकता हूं आई लव जीसस। It's not word confession, it's action. Love is always in action. परमेश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने एक लौता बेटा दे दिया। प्रभु ने एक्शन लिए। Am I taking action today for God? Hello? Am I taking action? जो उसकी बात आज मानता है, रोमियो की पत्री 8:14 कहता है, वो परमेश्वर की संतान है जो परमेश्वर से प्रेरित होते हैं, परमेश्वर की प्रेरणा अनुसार चलते हैं, वो परमेश्वर की संतान है। राइट? तो वह आत्मा में आज सुनते हैं, और जो सुनता है उसे पवित्र आत्मा प्रकाशित भी करता। जो आत्मा में सुनेगा उसको प्रभु बताएगा, उसको प्रकाशित करेगा। लेफ्ट राइट वेट गो जंप गो टू फास्ट। राइट? पहला करंती 2:10। I am 100% sure the spirit of ignorance is under bombarding from heaven, है ना? जो spirit of pride as well, right? परंतु परमेश्वर ने उन्हें आत्मा द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों को, यहाँ तक कि परमेश्वर की गूढ़ बातों को खोजता है। परमेश्वर ने हमको आत्मा द्वारा प्रकट किया, यानी परमेश्वर प्रकट करने के लिए तैयार है। हेलो, परमेश्वर तैयार है। आई हैव गॉट वेंचर फॉर यू। परमेश्वर तैयार है। आई हैव गॉट मिनिस्ट्री फॉर यू। परमेश्वर तैयार है। आई हैव गॉट मार्केट प्लेस कॉल फॉर यू। परमेश्वर तैयार है। यहाँ वो बंदा वेट कर रहा है, दुआ कर रहा है, तू जा अनानिया की नाई हाथ रख, तेरे हाथ रखने से मैं पवित्र आत्मा उसको दूंगा। परमेश्वर तैयार है। जो लोग सुनने के लिए तैयार है उनको बताने के लिए, है ना? फिर पवित्र आत्मा कहां बात करेगा, है ना? नीति वचन 20:27। आई एम गारंटीइंग यू आपकी वॉक का लेवल चेंज होगा 100%। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा यहोवा का और दीपक को हम क्या करते हैं? जलाते हैं। तो प्रभु जलाता है। प्रभु ने हमको तब जलाया जब ने यीशु को मालिक बनाया, तो हमारा दीपक जला, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता के साथ कनेक्ट हो गया, हमारा आत्मा उठा है, हमारा आत्मा आज स्वर्गीय स्थान में बैठा हुआ है। राइट? और जब परमेश्वर उसका वचन लेके आते हैं तो फिर वह दीपक के अंदर क्या होता है? दीपक उजाला देगा। राइट? हमारे आत्मा में क्या होगा जब प्रभु का वचन आएगा? भजन संहिता 119:130। यानी प्रभु हमारे आत्मा में बात करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। 130। तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश मिलता है। तेरे वचनों के खुलने से, तेरे वचनों के खुलने से, यानी प्रभु का वचन मेरे आत्मा में खुलेगा, और वो जब खुलेगा तो प्रकाश। हेलो, और प्रकाश क्या करता है? दिखाता है। यानी मुझे अगर देखना है व्हाट इज नेक्स्ट, आई हैव टू हैव लाइट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। और आप बोलोगे कैसे? यूहन्ना 1 में लिखा गया है कि शुरुआत में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था, और जितना सब कुछ जो उत्पन्न हुआ सब उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, उसके अंदर जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी।
यानी वचन के अंदर जीवन है, वचन के अंदर उजाला है। वो वचन मेरे अंदर आता है तो मेरे अंदर प्रकाश आता है। यानी वचन का खुलना इज इक्वल टू प्रकाशन, प्रकाशन रेवलेशन, राइट। रेवलेशन इज इक्वल टू अंधेरे का जाना, इज इक्वल टू अंधेरे का जाना इज इक्वल टू सुपरनेचुरल पोजीशन। और फिर से कह रहा हूं, वचनों का खोलना इज इक्वल टू प्रकाश, इज इक्वल टू प्रकाशन, इज इक्वल टू अंधेरे का जाना। अंधेरा गया, यानी मुझे पता है यहाँ पे गोल्ड ट्रेजर पड़ा है, वो मेरा है। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? प्रकाशन इज इक्वल टू अलौकिक आधिपत्य, सुपरनेचुरल पोजीशन। जब वचन मेरे हृदय में जाता है और मैं 100% एक हो जाता हूं, तब मेरे अंदर प्रकाश आता है। जब वचन मेरे हृदय में जाता है, इसीलिए प्रभु ने क्या कहा, जिसको सुनने के कान हो वह, क्या प्रभु को दिखाई नहीं देता होगा 2 कान? बट वो बोल रहे थे, जो रिसीव कर रहा है ना वह रिसीव करे। नॉट ऑल, जिसको मेरे पीछे चलना है ना वह रिसीव करे, नॉट ऑल, है ना। तो वचन का प्रकाश, वचन जब आता है तब प्रकाश लाता है। एंड कैन वी से प्रकाश आता है, सब खुल जाता है। श्योर। सो कैन वी से लाइट इज इक्वल टू वेल्थ? कैन वी से लाइट इज इक्वल टू अथॉरिटी? वचन का खुलना, वचन खुला और आपको पता चला मसीह में मेरा अधिकार यह है। कैन वी से लाइट इज इक्वल टू स्ट्रेटेजी? प्रभु का वचन आया, 6 दिन एक बार गोल गोल घूमना, 7वें दिन 7 बार गोल घूमना, और उसके बाद लाइक अ लायन ऑफ जूडा, वो तू वहां पे ट्रम्पेट बजाना। स्ट्रेटेजी है ना। उसने दावीद को बोला, मैं जब यहां से निकलू सीतू के पेड़ के बाजू से, जब आवाज सुने तब तुम फलिस्ती के ऊपर चढ़ाई करना। स्ट्रेटेजी, लाइट। Can we say light is equal to favor? Yes. Can we say light is equal to next instruction? Amen. Hello? Can we say light is equal to supernatural direction? Yes. Can we say light is equal to what to do? क्या करना है? Can we say light is equal to how to do? Yes. Can we say light is equal to when to do? Yes. वचन आया, प्रकाश लाया, मेरे अंदर पता है मुझे एग्जैक्टली मुझे क्या करना है आज। Can we say light is equal to Lord Jesus? और प्रभु कहता है, तेरी सारी चिंता मुझे मेरे ऊपर अपना बोझ यीशु पे डालो, क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पे डालो, क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है। सो वो आपकी चिंता ले लेगा। Yes. श्योर। लाइट आएगी, चिंता गई। लाइट चालू हुई, अंधेरा गया। चिंता इज फ्रॉम अंधेरा। एंड कैन वी से द सिनोनिम ऑफ नो चिंता इज इक्वल टू हकूना मटाटा? So light is equal to Hakuna Matata. Hakuna Matata, यीशु मेरी शान। Hakuna Matata, यीशु मेरी चट्टान। Hakuna Matata, यीशु मेरी पहचान। Hakuna Matata, यीशु मेरी जान। Hakuna Matata, यीशु मेरा हिस्सा। Hakuna Matata, यीशु मेरा सोता। Hakuna Matata, यीशु मेरा मालिक। Hakuna Matata, मैं आनंद में रहूंगा। Hakuna Matata, सिर्फ आगे ही बढ़ना। Hakuna Matata, पीछे नहीं देखना। Hakuna Matata, हमारे पास वचन का प्रकाश है। हम दबे हुए नहीं है, अभी तो हम सिर्फ खड़े हुए इस देश के लिए। We are those people. है ना। We are people जिनके लिए it is finished is equal to 24/7 365 Hakuna Matata.
नो वरीज, Yes. कोई चिंता नहीं, हमको कोई चिंता नहीं है। हेलो, अब लो, आपका करियर यीशु में सेफ है। डोंट वरी, जस्ट चिल। वचनों से अपने आप को भर दो और वो प्रकाश हृदय में ग्रहण करो। राइट? सी, you know the difference between world's point of view and God's point of view, या people of God। लोगों को गोलियात दिखता है, बट जिसके अंदर लाइट होती है ना, उसको ऐसा दिखता है जब ये गिरेगा ना तो वहां पे लूट है, जब ये गिरेगा ना तो सॉल के द्वारा मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है। लोगों को अनाकाइट्स दिखते हैं, लेकिन प्रभु के लोगों को वो ऑलिव विनयार्ड दिखते हैं, वो घर दिखते हैं, वो कुएं दिखते हैं। ये मेरे लिए है जिसको लहू बहा के खरीदा गया है। लोगों को क्या दिखता है? लोगों को ऐसा दिखता है प्रभु के लोग घिरे हुए हैं, लेकिन हमको क्या दिखता है? शैतान ना ही केवल घिरा हुआ है, वो गिरा हुआ भी है। वो सिर्फ घिरा हुआ नहीं है दूतों से, वो नीचे गिरा हुआ भी है। लोगों को क्या दिखता है? डरे हुए 120 लोग, लेकिन 120 लोगों को क्या कहता है? 10 दिन राह देखना, फिर 3000 होंगे, थोड़े दिन और राह देखना, फिर 5000 होंगे, हम इतने सारे होंगे, एक दिन इंडिया में थोमा को भेजेंगे और वहां पे सारे लोग खड़े होंगे। हम डरे हुए नहीं, हम डराने वाले लोग हैं। लोगों को ऐसा दिखता है कि आप अंधेरे में हो, चिंता में हो, भविष्य आपका हो, ऐसा नहीं है। नहीं 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 नहीं, लेकिन हमको दिखता है, उठ प्रकाशित हो, तेरा प्रकाश आया है, प्रभु का महिमा तेरे ऊपर उठा है। लोग जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे। यशाया 60:1-3, उठ प्रकाशित हो, तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। प्रभु तुझ पर उदय होगा, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। लोग तेरे पास आएंगे, तू दुखी नहीं है, तू चिंतित नहीं है, तुझे वो पता है जो किसी और को पता नहीं है। It is finished. It is finished. The problem is over. The sickness is over. The crunch is over. The trap is overthrown. The curse is cut off here right now. It is finished. तू आज परम प्रधान के साथ वाचा में है। बिल्कुल, अभी मैं लिखने बोला, तू वाचा बना, मुझे पता है तेरे साथ प्रभु है। आयशाया 2:2-3, आयशाया 2:2-3। I am 100% sure something is happening in spirit. अब अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पर्वतों से प्रमुख ठहरा जाएगा। अंत के दिनों में यहोवा के भवन का पर्वत सब पर्वतों में सबसे ऊंचा प्रमुख ठहराया जाएगा। एंड व्हाट इज दैट पर्वत? दैट इज चर्च, दैट इज कलीसिया, दैट इज यू पीपल। फिर और पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा, और पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा। अभी तक आपने हाइट देखी ही नहीं है सर। और सब जातियां उसकी ओर उमड़ पड़ेगी। और सब जातियां किसकी ओर उमड़ पड़ेगी? पहाड़। किसका पहाड़? यहोवा का पहाड़। यहोवा का पहाड़ कौन? कलीसिया कौन? हम। सब जातियां हमारे पास है। The world is crashing, the economy is crashing, but तू मस्त सो गया है यार। मैंने वहां पे पार्टनरशिप की है और वहां के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। मैं आज सबसे सुरक्षित हूँ, मैं वाचा में हूँ। There is increased divorce rate, लेकिन तेरा परिवार वो तो एक बड़ी अच्छी पैटर्न वाला परिवार। हमारा मालिक यीशु आज है। लोगों के बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। एंड पीपल आर फ्लीइंग, पीपल आर टेरिफाइड। डोंट वरी, हमारा भी सुपर भविष्य और बच्चों का भी सुपर भविष्य है, क्योंकि हमारा भविष्य यीशु का है। वी नो दैट वर्ड, हकुना मटाटा। यीशु मेरा हिस्सा, यीशु मेरा हिस्सा, यीशु मेरा भविष्य, वो मेरा भविष्य है। और यीशु एवरग्रीन है।
यीशु एवरग्रीन है। तो जब लोग आपके पास आएंगे तब आप क्या कहोगे, क्या सीक्रेट दोगे? प्रे टू काम 2:38। Church, are we getting something? Yes. I'm 100% sure everything is going to change. Amen. पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ बदल जा, मन फिराओ यानी बदल जाओ आप लोग। फिर और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले, यानी पानी में से डुबकी लगा के बाहर निकलो, यानी पाप धो लो। दूसरे रेफरेंस चेक करेंगे, पाप धो लो। फिर कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओ। पवित्र आत्मा की आशीष पालो। डू यू वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ आशीष? डू यू वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ द आशीष? हेलो, कितने लोगों को जानी आशीष, आशीष की चाबी? Yes. रियली? Yes. Yes. होली स्पिरिट इज द सीक्रेट ऑफ ऑल ब्लेसिंग्स। Amen. Amen. पवित्र आत्मा, मैं प्रूव करूंगा। गलाती 3:13 का 14, 13 और 14 इंग्लिश में पढ़ेंगे हम, NKJV प्रेफरेबली। ऑनलाइन पीपल, आर यू गेटिंग समथिंग? Christ has redeemed us from the curse of the law. Christ has redeemed us. Will redeem? Yes. Will redeem? Yes. One day has redeemed. I think it is past. Yes. Past tense, but past में भी दूसरे वो नहीं पता, but past tense. It is past tense. Perfect past tense. Good. फिर Having become a curse for us, Having become a curse, यीशु आपकी जगह पे श्राप हो गया। हम में से कोई श्रापित नहीं है, कलीसिया में कोई श्रापित नहीं होता अगर ढंग से चलता है तो। कोई नहीं, वो श्राप हो गया। क्यों? for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing क्यों वो श्राप हो गया? That the blessing of Abraham of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. अब्राहम की आशीष विश्वास के द्वारा है कि विश्वास का जो वचन है पवित्र आत्मा हम पाए। Yes. अब्राहम की आशीष पवित्र आत्मा। Amen. Amen. हेलो, Yes. आशीषित आत्मा हमको दिया गया है। हम क्या सोच रहे हैं भैया? वह खाली दानों वरदानों का आत्मा नहीं है, वह इस कायनात का सबसे आशीषित जो आत्मा है ना, जिसको हम परम आत्मा, परमात्मा या पवित्र आत्मा कहते हैं, वह अब्राहम को आशीषित करके बैठा था और वह आज हमारे ऊपर है और वह आज हमारे अंदर है। कौन कहेगा हम आशीषित नहीं है? डिड यू गेट द पॉइंट? Yes. Did you get? सारी सृष्टि जिसके द्वारा निर्मित की गई वह आपके अंदर है। आशीष का सोता आपके अंदर है। उसको एग्जैक्टली पता है कहां पे आप सफल होने वाले हो। उसको एग्जैक्टली पता है आपको नेक्स्ट क्या करना है। Amen. Amen. सब पता है उसको। He is ever knowing God, omnipotent, omnipresent and omniscient God. He is that God. वह आपके अंदर है ना। हम बाजू वालों कहेंगे, बाजू वाले, बाजू वाले, कभी भी समस्या हो कभी भी समस्या हो, मेरे पास आना। मेरे पास आना। मेरे पास मेरे पास ऑल नोइंग परमेश्वर है। ऑल नोइंग परमेश्वर, ऑल नोइंग परमेश्वर, वो आपके अंदर है। Amen. सुपर नेचुरल पोजीशन दिलाने वाला आपके अंदर है सर, है ना। अब्राहम की आशीष हम पर विश्वास के द्वारा आए, इसलिए यह आत्मा हमको दिया गया और अब्राहम को प्रतिज्ञा दी गई, राइट। और अब्राहम की सारी आशीष का सोता था पवित्र आत्मा, लेकिन उसको एक्टिवेट उसने की अधीन हो गए। अधीन लोग सुपर नेचुरल पोजीशन में चलेंगे। अधीन लोग, रिबेल लोग नहीं, अधीन लोग। मार्क माय वर्ड्स,
हर रोज मुझे आत्मा में चलना है, हर रोज मुझे अब्राहम की आशीष में चलना है, वचनों को अधीन होके, राइट, मुझे हर रोज एक्सपीरियंस करना है। याकूब 1:22। वी आर अबाउट टू फिनिश। हिंदी में ही पढ़ना है। परंतु अपने आप को वचन पर चलने वाले प्रमाणित करो, न कि केवल सुनने वालों जो स्वयं को धोखा देते हैं। But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. यानी be doers of the word, right? Not hearers only. यानी सुनने वाले आशीष नहीं पाते हैं, एक्शन में लाने वाले, और एक्शन में वह लाते जो खुदा को प्यार करते हैं। कैन वी से प्रभु मसीह अपने वचनों के अनुसार अधीन कलीसिया को आशीषित करेगा, और जिसको आशीषित करेगा वो उसको ही ऊपर ले जाएगा ना। इसका ये मतलब हुआ heaven is looking for obedient people. हेलो, there is vacancy from heaven. कौन तैयार है? प्रभु मैं तैयार हूँ तेरे पीछे चलने के लिए। वचन कहता है मैं अब्राहम की संतान हूँ, मैं संतान हूँ तो मैं सुनूंगा, मैं चलूंगा, मैं संतान हूँ तो मैं देखूंगा और मैं चलूंगा, मैं संतान हूँ तो मैं ये आंखों से देख के नहीं चलूंगा, मैं विश्वास से चलने वाला हूँ, मैं तेरी हर बात को आज मानने वाला हूँ। मैं और मेरा घराना फास्ट डिक्लेयर करेंगे, तेरे पास आएंगे। प्रभु हमको वो राज्य का परिवार बना जो इस देश में राज्य ला पाए। प्रभु हमको वो लोग बना जिसको तू एंट्रस्ट कर पाए। प्रभु हमको वो लोग बना जो आज तेरे पीछे चलने के लिए हमेशा ही तैयार रहे। प्रभु मैं तैयार हूं जिस बात में जहां जहां व्यक्तिगत परिवर्तन, पारिवारिक परिवर्तन, जो कुछ करना है, लॉर्ड आई एम रेडी। मैं सिर्फ मेरा टाइट देके बैठ नहीं जाऊंगा। लॉर्ड आई एम रेडी टू डू योर विल 100%। लॉर्ड आई एम रेडी टू ओबे यू। और तब जाके मैं बोलूंगा ना, आई एम चाइल्ड ऑफ अब्राहम, और अब्राहम की विरासत मेरी है। सर वो दूत नीचे लेके आएंगे, क्योंकि आज आप अधीन हो। स्वर्ग अधीन कन्या को लेने आ रहा है, दुल्हा अधीन दुल्हन को लेने आ रहा है। जिस तरह से एस्तर अधीन थी और अनुग्रह प्राप्त किया था, एग्जैक्टली अधीनता अनुग्रह लेकर आता है, और अनुग्रह एक्सेस देता है ऐसी जगहों का जो अभी तक बंद है। और वचन कहता है जिस दरवाजे को मैं खोलता हूँ उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसको मैं बंद कर सकता हूँ उसको खोल नहीं सकता। उसने अपने लोगों के पीछे फिरौन और उसका सैन्य आया था, उसने वहां पे पानी की दीवार कर दी कि वो लोग कतई उनके पीछे ना चले जाए, और उसने कनान के दरवाजों को खोल दिया। मेरे बच्चे जिन्होंने मेरा माना है, जोशुआ और कैलेब, वो आशीष पाएंगे, वो आशीष पाएंगे। सुपर नेचुरल पोजीशन बिलोंग्स टू ओबीडिएंट पीपल। God is looking for obedient people. God is not poor. God is not broke. God is the most wealthiest personality in entire universe. And when I am including wealth, I am including all blessings. सबसे पहले मैंने प्रूव किया आत्मिक, right? Let us go to God. अगर प्रभु कन्विक्ट कर रहा है, आप और खुदा सिखाई में नहीं हो, रिपेंट। अगर प्रभु कन्विक्ट कर रहा है, आपका दिल प्रभु के साथ ठीक नहीं है, रिपेंट। बट बी रेडी टू ओबे हिम, बी रेडी। फुनासी सालोरा किसा माहोशियोराबा मगुची चाला माहुना
Mahutira la cosa, samrikulam, ibatana, mikutina, chimpoki tularana, makukito lasa, samatikura, ifasikunjila, luhusikanika, samakitora, lamareko, ubatakistakana mama, mohira mahisaka baba. Lord, I come against every spirit of disobedience. I come against every spirit of rebellion. I come against every spirit, प्रभु, जो आपको अधीन होने में दिक्कत ला रहा है किसी के भी जीवन में. I rebuke you in the name of Jesus. यीशु के नाम से. प्रभु, जिस तरह से स्वर्ग के अंदर राज्य के परिवार इंडिया में, जिस तरह प्रभु स्वर्ग के अंदर कलीसिया है प्रभु इंडिया के अंदर, उसी तरह से आपको अधीन कलीसिया प्रभु इस देश के हर कोने में खड़ी हो. राज्य के परिवार, आपको अधीन परिवार हर देश के कोने में खड़े हो, जो आपका राज्य लाने के लिए प्रभु अपने आप को समर्पित कर दे. प्रभु, आई ब्लेस योर पीपल. आई डिक्लेयर होली स्पिरिट जो उनको विजडम दे. आई डिक्लेयर होली स्पिरिट जो उनको नॉलेज दे. आई डिक्लेयर होली स्पिरिट जो उनको लाइट दिखाए. आई डिक्लेयर होली स्पिरिट जो उनको स्ट्रेटेजी दे. आई डिक्लेयर होली स्पिरिट जो उनको फेवर दे. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से. I release new contacts in their business, in their ministry. I release new contacts. Amen. I release recovery of all. Amen. Recovery of all. Restoration of all. यीशु के नाम से. Amen. Hallelujah. प्रभु, thank you कहते हैं. And I release your supernatural healing Amen. right now. Right now. Lord. Any sickness, we come against you यीशु के नाम से. We release healing in the name of Jesus. अभी इसी समय, Amen. अभी इसी समय. Amen. प्रभु, हम धन्यवाद कहते हैं आपकी उपस्थिति के लिए. थैंक यू कहते हैं हमारी दुआ को सुनने के लिए. यीशु नासरी के नाम से. आमीन. आमीन. थैंक यू.